इसमें कोई दो राय नहीं। आज इस बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा को बहनों भाइयों हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर M.K. अग्रवाल देश के जाने माने अर्थशास्त्री, अश्विनी राणा बैंकिंग मामलों के टॉप एक्सपर्ट हैं, संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के लीडर हैं, मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और आर्थिक मामलों के जानकार, और मेरे साथ सिद्धार्थ कलहंस मौजूद हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ हैं और आर्थिक मामलों के बड़े जानकार। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। अश्विनी राणा जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है कि 2000 के नोटों को लेकर ये आम जनता के मन में इतना असमंजस क्यों भर दिया गया? आज भी लोगों को ये स्टेटस पता नहीं कि 2000 के नोट चलेंगे या नहीं चलेंगे। कभी कहा जाता है इट्स लीगल टेंडर, कभी कहा जाता है प्रचलन से बाहर हैं, और अभी भी 61 अरब रुपए का आता पता नहीं है। सर, इतना रहस्य बनाकर 2000 की नोट को क्यों रखा जा रहा है? देखिए मिश्रा जी, इसमें रहस्य वाली कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि सरकार ने जब ये नोटबंदी के बाद 500 1000 के नोट बंद किए थे, तो उस समय जब ये 500 और 2000 रुपए के नोट छापे गए थे, उसी समय मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक तय कर लिया था कि 2000 के जो नोट हैं ये बहुत जल्दी वापस होंगे। कारण क्या है कि उस समय जितनी करेंसी थी उसी वैल्यू की करेंसी जो है मार्केट में डालनी थी, इसलिए बड़ा नोट लाया गया। इसलिए 18-19 में उसकी प्रिंटिंग बंद कर दी और 2023 में उन्होंने कहा कि चलन से हमने बाहर किया है इसको। लीगल टेंडर इसलिए आज भी है कि जो बाकी बचे नोट हैं वो अगर जनता के पास है, अब उसमें जनता के पास भी हो सकते हैं, कुछ लोग विदेश में गए हुए हैं उनके पास भी हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई कुछ लोग दबा के बैठे हैं जो दिखाना नहीं चाहते। तो सरकार की मंशा है कि जितने नोट हैं वो सिस्टम में आ जाएं, क्योंकि जो बाहर सिस्टम में थे, इसलिए सरकार ने कोई दबाव नहीं बनाया कि आप इसके बारे में बताइए कहां से आए क्या है। कि जितना पैसा सिस्टम में आ गया 98.6% जो भी है, तो उसका उपयोग बैंकों ने किया। यानी बैंकों में वो पैसा कैश जमा हुआ, डिपॉजिट हुआ है, तो डिपॉजिट के कारण से बैंक जो है रीफाइनेंस करने, पैसा जो है लोन देने के लिए उनके पास। मैं आपकी बात से सहमत हूं सर, पर हमें यानी आम जनता को एक टाइमलाइन दी गई कि इसको सितंबर 2023 तक जाकर जमा कर दो, वरना ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सर, हम तो लाइनों में लगकर परेशान होकर तमाम तकलीफों को झेलकर आम जनता लाइन में लगकर बैंकों में जमा करती है। ये किसके लिए 2 साल से टाइमलाइन बढ़ाई जा रही है? देखिए क्या है कि भाई किसी के लिए नहीं है। कारण क्या है कि लीगल टेंडर उस समय भी कहा गया कि उसको बताया जाएगा, तो इसलिए उसको सरकार की ऐसी कोई सोच नहीं है। मुझे लगता है रिजर्व बैंक की भी ऐसी सोच नहीं है। उसका सिर्फ मकसद है कि जितना ज्यादा से ज्यादा करेंसी है वो वापिस जो है बैंक के पास आ जाए। उससे ज्यादा मुझे लगता है कि कोई ऐसी। तो सर, हमसे यानी आम जनता से भी ये कहा जाता कि भैया 2 साल का समय दे रहे हैं, आराम से जमा कर देना, तो हम भी आराम से जमा करते। 2 साल का इतना हमने तो सब नोच नाच के जाके जमा कर दिया है, फिर उसको हो जाती। तो इसलिए जनता के पास अभी भी है, तो आप रिजर्व बैंक में जाके बड़ी आसानी से अपने जमा करा सकते हैं, आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। वही नहीं करवा सकता जिसके पास की उसको कल को अगर उसकी इंक्वायरी होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, ज्यादा पैसा जमा कराता है, तो उसके पास बताने के लिए अगर नहीं है तो वही सर, नोटबंदी में इस देश में एक मामला नहीं आया जब किसी से कहा गया हो कि पैसा तुम कहां से लाए हो। इनकम टैक्स ने अपना टैक्स ले लिया, लोगों ने अपनी रकम बदल ली, तो ये 6181 करोड़ कोई क्यों नहीं बदलेगा? और दूसरा, हमको तो आपने दिया कि जाओ 2 महीने में जमा करो, और अगले को 2 साल दे रहे हैं। सर, ये हमारे साथ यानी आम जनता के साथ ज्यादती नहीं है? कुछ तो रहस्य है जो छिपाया जा रहा है। सर नहीं, एक तो ये कि ये नोट किसके पास है ये पता नहीं है। जब तक पता नहीं है तो हम इसके ऊपर कोई भी, मुझे लगता है कि कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। अगर हमें पता है कि हाँ भाई यहाँ पर पड़ा है, तो फिर तो हम कह सकते हैं। आप एक्सपर्ट हैं सर, आप बताइए कि इस मामले की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, वो कैसे करेगी आप बताइए। नोट कहाँ पर है ये तो नहीं पता ना। सर, इसकी जांच तो करो कि ये 2 साल से टाइम क्यों बढ़ा रहे हैं सर, हर 2 महीने में? किसके लिए बढ़ा रहे हैं? कि नोट जो है वो सिस्टम में वापस आ जाए। जितना अभी आप देखेंगे पिछले 2-3 महीने में 100 करोड़ रुपए वापस आया है।
तो वो पैसा जो आ रहा है वो अल्टीमेटली जो है सिस्टम में लग रहा है, यानी वो सर संविधान कहता है कि सबको समान अवसर मिलने चाहिए, ब्रजेश मिश्रा को भी, अश्विनी राणा को भी। ऐसा ना हो कि ब्रजेश मिश्रा के साथ ज्यादती हो और अश्विनी राणा जी को प्रिविलेज मिले। उसमें आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता के लीडर